हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग लेसन प्लान फ्रेंड्स देखने वाले हैं, ये लेसन प्लान आपका 12 है। ठीक है, इससे पहले 11 लेसन प्लान हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके आप सीधा पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस PDF में मिलेगा क्या, तो आपको टोटल ओवरऑल 20 लेसन प्लान फ्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड करके। चलिए फिर मिलते हैं, चलिए देखते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, होता क्या, आखिर लेसन प्लान आप कोई भी एजुकेशनल डिग्री या डिप्लोमा फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। लेसन प्लान क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि जब आपकी माइक्रो टीचिंग किसी स्कूल में लगाई जाती है फ्रेंड, तो वहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना रहता है। माइक्रो टीचिंग होती क्या है, माइक्रो टीचिंग वो होती है कि जहाँ भी आपको कोई स्कूल क्लास 8 तक या 5 तक आपको दिया जाएगा, वो आपकी डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप B.Ed कर रहे हैं तो आपको क्लास 8 तक स्कूल मिलेगा। अगर आप BTC वगैरह कर रहे हैं फ्रेंड्स, या DLED कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्लास 5 तक पढ़ाना रहता है। फ्रेंड्स, ठीक है, ये चीज़ होती है। आपको कैसे क्या पढ़ाना, तो वही माइक्रो टीचिंग की फाइल बनती है, लेसन प्लान उसमें आपको बनाने पड़ते हैं। ये फाइलें फ्रेंड्स आपको मिलेगी कहाँ से, तो आपके कॉलेज से ही मिलेगी, और आपको किस स्कूल में जाके पढ़ाना है ये भी आपको आपके कॉलेज वाले सर मैम बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और जो आपको फाइलें जो मिलती हैं फ्रेंड, ये किट के रूप में मिलती हैं। आपके कॉलेज की तरफ से किट मिलेगी, उस किट में कुछ फाइलें होंगी, उस फाइलों में ही आपको बनाना रहेगा लेसन प्लान फ्रेंड्स। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हो गई। कैसे क्या लेसन प्लान वगैरह बनता है या बनाया जाता है, वो हम बता रहे हैं कैसे बनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको बहुत ही अच्छे से लिखना और समझना है। देखिए, आप ब्लैक या ब्लू मार्कर का यूज करके बढ़िया से लिखेंगे, एंड ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करके लिखेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छी राइटिंग से। कि जितना आप बढ़िया से लिखेंगे उतना एग्जामिनर इम्प्रेस होगा और उतनी ज़्यादा आपको मार्क्स भी मिलेंगे। और पढ़ाने का तरीका भी होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आखिर टीचिंग होती क्या है, हम हर वीडियो में लगभग ये बात कहते हैं कि टीचिंग होती क्या है। टीचिंग इज लाइक अ एक्टिंग फ्रेंड्स। ठीक है, टीचिंग क्या है, तो टीचिंग एक आप एक्टिंग समझिए, कितना अच्छी आप एक्टिंग कर ले जाते हैं स्टेज पे जाके, है ना बच्चों। यही चीज़ होती है टीचिंग, और कुछ नहीं है। पढ़ाने को तो सब कोई पढ़ा लेता है, बट आप सामने वाले बंदे को कितने अच्छे से प्रभावित कर रहे हैं, कितने अच्छे से उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं कि नहीं सर या मैम जो है पढ़ा रहे तो बहुत ही बेस्ट पढ़ा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दें फ्रेंड, बच्चे जो है ना, बच्चों को आप जितना चीज़ें दिखा के समझा सकते हैं ना, उतना बता के नहीं समझा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अलग से जब भी आपकी माइक्रो टीचिंग लगेगी तो आपको एक चार्ट पेपर में डायग्राम वगैरह बना के ले जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, बच्चे समझेंगे कि नहीं वो चीज़ है। या फिर आप अलग से भी कोई चीज़ ले जा सकते हैं खेल खिलौने वाले आइटम्स के रूप में। उस आपके ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेसन पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ लेके जाना है, और ये चीज़ लेके जाना चाहिए। इससे क्या होता है, एक जो आपके एग्जामिनर हैं वो भी, उनको भी लगेगा नहीं ये टीचर जो है बच्चों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इससे भी काफ़ी फ़र्क हद तक पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए आपका लेसन प्लान है फ्रेंड्स। इधर आपको डेट डालनी पड़ती है, इधर आपका विषय जैसे कि हिंदी है, उपविषय में फ्रेंड्स गद्य पद्य या व्याकरण आप जो भी पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग गद्य पढ़ाएंगे। प्रकरण वो होता है जो आप लेसन पढ़ाएंगे, उस लेसन का जो नाम है वो शाप मुक्ति है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास पड़ जाएगी, आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 7th क्लास है। अवधि एक क्लास का टाइम पीरियड क्या है, कितने मिनट का है, कहीं कहीं 35 मिनट का होता है, कभी कभी कहीं 40 मिनट का होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। चक्र का मतलब हो गया कौन सा घंटा चल रहा है, तो तीसरा घंटा किसका है, हिंदी सब्जेक्ट का है। तो ये चीज़ पढ़ गए फ्रेंड। ये चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड पे वहाँ मेंशन भी करनी है, ये आपको एकदम कंप्लीट करना है, और इसको बगैर देखे वहाँ लिखना होता है बच्चों। ठीक है, और ये नहीं कि आप वहाँ गए साइलेंटली लिखने लगे, ऐसा नहीं। आपको सबसे पहले विश करना है क्लास में जाके सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी आपका टाइम के अकॉर्डिंग है, आपका कौन सा पीरियड लग रहा है, तो वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, विश करने के बाद में आपको सबसे पहले डेट डालनी, और डेट डालने से पहले बच्चों से पूछना भी है, बच्चों आज बताइए कौन सी दिनांक है, कौन सी दिनांक है या कौन सी डेट है, आपको यहाँ पे लिखना है। फिर विषय, एक एक चीज़ बच्चों से पूछते हुए ही आपको लिखना है। इससे क्या होता है ना बच्चों, फ्रेंड्स, अगर इससे ये होता है कि अगर आप जाके तुरंत साइलेंटली रूप में लिखने लगे तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे तो बातें करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि आपका ध्यान तो बोर्ड पे है, पीठ पीछे है। ठीक है, पीठ पीछे बच्चे क्या करेंगे, बातें करने लगेंगे। इसीलिए आपको बोलते हुए, जो भी आप कुछ भी ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे बोलकर ही लिखेंगे। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, और जो फैक्ट्स हैं हम बताते रहेंगे आपको। देखिए बच्चों, अब ये प्रशिक्षण केंद्र का नाम अगर आपको अभी नहीं पता है कि हमारे कौन सी स्कूल में
टीचिंग लगेगी तो आप अभी इसको मत लिखिएगा, सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक कॉलेज की माइक्रो टीचिंग 2 से 3 कॉलेजों में जा सकती है। क्यों? क्योंकि पता चले आपके क्लास में 100 के ऊपर बच्चे हैं या 150 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो एक ही कॉलेज में जाके तो माइक्रो टीचिंग करवाना पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको 3 से 4 कॉलेज भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। अब आपको पता नहीं कौन सा कॉलेज मिले, इस वजह से यहाँ पे आप अभी छोड़ सकते हैं। अगर क्लियर हो गया तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ उद्देश्य लिखने पड़ते हैं, पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, जैसे सामान्य उद्देश्य हो गया, विशिष्ट उद्देश्य हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। इस टाइप के आपको पॉइंट्स बना के, नोट्स बना के लिखना है। जैसे कि सामान्य उद्देश्य में होगा छात्रों में कहानी के माध्यम से सदाचार का भाव जागृत करना, छात्रों को धारा प्रवाह गति से हिंदी पढ़ना सिखाना, छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना, ठीक है। चलिए विशिष्ट उद्देश्य देख लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपका हो गया 2 से 3 पॉइंट फ्रेंड्स, इसमें भी दे देते हैं। छात्र यह जान सकेंगे कि अनजाने में की गई गलती का प्रायश्चित समाज की सेवा है। छात्र यह भी समझ सकेंगे कि सेवा भाव से नाराज व्यक्ति को भी वश में किया जा सकता है। छात्र कहानी का भाव समझ सकेंगे, ठीक है। अब सहायक सामग्री फ्रेंड्स, हम इसी की बात कर रहे थे। एक ऐसे चित्र जिसमें सेवा भाव प्रदर्शित होगा, कक्षा उपयोगी सामग्री फ्रेंड्स, ठीक है। आपको ये चीज़ सहायक सामग्री आपको ले जानी है वहाँ बच्चों को समझाने के लिए। आपको पूर्व ज्ञान, बच्चों ने अभी तक कितना सीखा, बच्चे सेवा भाव के बारे में कितना कुछ जानते हैं, आपको इससे रिलेटेड बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुट अप करना है बच्चों, ठीक है। जैसे छात्र प्राचीन काल में घटित बहुत सी कहानियाँ सुन चुके हैं, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों आपने पहले कौन कौन सी कहानी सुनी, साहस से रिलेटेड बताइए, इससे रिलेटेड बताइए, क्या क्या आप जानते हैं। ऐसे शिक्षण सामग्री वो हो गई, प्रश्नोत्तर एवं व्याख्यान विधि, आपको ये चीज़ मेंशन करनी है। फिर प्रस्तावना सामग्री बच्चों, देखिए अब यहाँ से देखिए कुछ कहानी स्टार्ट होती है, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप मेल हैं तो आप छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। ये कौन है? ये आपके स्टूडेंट्स हैं बच्चों, ठीक है। ये आपके कौन है? स्टूडेंट्स हैं। आपको ये कि अब आपको 2 से 3 से 4 से क्वेश्चन पुटअप करना है, और क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन पुटअप करने से पहले तो आप एक पॉइंट्स देंगे, कहेंगे है बच्चों आज हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिसका जवाब आपको सामूहिक ना देके, मतलब पूरी क्लास इकट्ठे ना देके, सामूहिक ना देके व्यक्तिगत देना है। व्यक्तिगत मतलब एक एक बच्चे को देना है, जिसको मेरे क्वेश्चन का जवाब आता है वो क्या करेगा, वो अपने हाथ उठाएगा, रेज योर हैंड्स, ठीक है। वो अपने हाथ उठाएगा और मेरा मन जिससे करेगा हम उससे पूछ लेंगे। इस टाइप से आपको बोलना है, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरी क्लास में हल्ला नहीं मचेगा, शोर शराबा नहीं होगा, समझ रहे हैं। वरना एक साथ अगर सभी के जवाब आने लगे तो क्लास में बहुत सारा अशांति का माहौल हो जाएगा और अगल बगल वाली क्लासेस डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ की जाती है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इतना इजी होना चाहिए कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। पूरी क्लास में 100% सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इतना इजी आपको क्वेश्चन पूछना है, एकदम बच्चों वाला पूछना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपना लेवल अप करना है, थोड़ा सा हाई करना है कि हाँ सभी बच्चे ना बता के कुछ बच्चे बता पाए, फिर उससे भी हाई, फिर उससे भी हाई, फिर लास्ट में इतना हाई कर देना कि शायद ही कोई बच्चा उसके आंसर बता पाए। अगर बता ले जा रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पा रहा तो कोई बात नहीं, फिर आप तो उस लेसन को पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। बट ये तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। स्टार्टिंग में आप बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछना है, जैसे राजा दशरथ ने हिरण समझकर किस पर बाण चलाया था, ठीक है। तो श्रवण कुमार हो जाएगा। श्रवण कुमार के मरने पर माता पिता को पानी लेकर कौन गया था, तो राजा दशरथ गए थे। राजा दशरथ को श्रवण के माता पिता ने दुखी होकर क्या दिया, तो श्राप दिया था। श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है, अब किसी को नहीं पता कि श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है। सभी बच्चे पूरे शांत हैं कि सब लोग कह रहे हैं सर मैम मुझे नहीं पता है, नहीं पता, किसी के हाथ नहीं उठे हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए फिर अब आपको क्या कहना है, अब आपको कहना है कि छात्रों आज हम लोग रमेश उपाध्याय के द्वारा लिखित कहानी शाप मुक्ति पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? शाप मुक्ति पढ़ेंगे, ठीक बच्चों। ये प्रोसेस होता है, देखिए अब हमने बच्चों के मुंह से खुद ही श्राप निकलवाया है। बच्चे ने खुद ही कहा है कि श्राप होता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही ऐसा पुटअप किया ना कि बच्चे ने खुद ही कहा श्राप। अब हमने कहा कि श्राप से मुक्ति कैसे मिलती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, श्राप मुक्ति है। अब आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है, संकेत डालना है
कि जो भी आपका लेसन प्लान है, अब आप किसी बच्चे से बुक ले लेंगे और अपना स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई। ठीक है बच्चों, ये कुछ शिक्षण पॉइंट हो गए, ये आपके छात्र अध्यापक क्रियाएं होंगी, ये आपके छात्र की क्रियाएं होंगी, ये आपका श्यामपट हो गया, ब्लैक बोर्ड फ्रेंड्स हो गया, जो आपके बैक साइड में है ब्लैक बोर्ड, ये वही हो गया। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। देखिए अब कुछ वाचन है, जैसे आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, ये चीज़ आपको बोलने हैं। जैसे छात्र अध्यापक पूर्ण आरोह अवरोह पूर्वक विराम चिन्हों का पालन करते हुए आदर्श वाचन करेगा। देखिए बच्चों, आप इसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी वहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, जो भी आप पढ़ाएंगे, जो भी आप बोलेंगे, तो हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपकी वॉइस जो एकदम क्लियर होनी चाहिए, लास्ट बेंच में बैठे हुए बच्चे तक जानी चाहिए, और आपकी नज़रें सभी बच्चे पे रहनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है आपको एकदम माइंड में आपके होना चाहिए, कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, आप तुरंत टोकेंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है। आप एकदम ये नहीं कि पढ़ाते पढ़ाते आप रुक गए, कुछ सोचने लगे या थक के बैठ गए, ये एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। एकदम एनर्जेटिक के साथ में, फुर्ती के साथ में आपको एकदम वॉइस एकदम प्रॉपरली के तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। अब है कठिन शब्द उच्चारण। देखिए बच्चों, जो भी आपके उसमें कठिन शब्द आएंगे, आप उसको क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। समझ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए फिर ये देखिए, शब्द अर्थ लिखें। लुप्त का गायब, सहसा का एकाएक, आग का मदार होता है, स्मृत का मतलब याद होता है। अब ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, शिक्षण पॉइंट्स बच्चों, ये हेडिंग्स आपकी पढ़ेंगी। ठीक है, हर पेज पे ये हेडिंग आपकी पढ़ेंगे, क्योंकि 3 से 4 पेज आपके यूज़ होंगे, तो हर पेज पे ये हेडिंग्स पढ़ेंगी। फिर आपका हो गया विस्तृत व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। आप संदर्भ बताएंगे, फिर प्रसंग बताएंगे, फिर व्याख्या बताएंगे। ये आपको पूरा इससे लिखना है बच्चों। ठीक है, फाइल में ये सब पूरा लिखना है, और ये सारी चीज़ें होगी। देखिए अब आपको हम एक चीज़ बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, देखिए आपको इतने अच्छे से अपना एक्सप्लेनेशन देना है कि सभी बच्चे के माइंड में ये बात समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपको क्वेश्चन भी 3 से 4 पुटअप करना है। और पीछे कौन बैठा है, सबसे पीछे एग्जामिनर बैठे हैं। कि आप अगर सोचो, अगर बच्चे नहीं बता पाए तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि आपने जो पढ़ाया बच्चे को समझ में ही नहीं आया। यही तो बात होगी भाई, यही तो होगा। अगर आप कुछ भी पढ़ाएं, बाद में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप बता ले जा रहे, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया है। नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आया। यही तो चीज़ होती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपको इतने अच्छे से सभी बच्चों को पढ़ाना है कि लास्ट में जो भी आप 2, 3, 4 जितना भी मन आप क्वेश्चन पूछेंगे, 3-4 क्वेश्चन, वो सभी बच्चे बता ले जाएं। ठीक है, इससे बताने से फ़र्क ये पड़ेगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, आपने जो पढ़ाया है बेस्ट पढ़ाया है। क्योंकि सभी बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये मौन वाचन हो गया। और फिर आपको बोध प्रश्न ये देखिए पूछना है। ये देखिए आपको जो बोध प्रश्न बच्चों पूछना है, ये देखिए सभी के आंसर भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये छात्र एक्टिविटीज़ हैं, सभी छात्र के आंसर आ रहे हैं। आपने जितने क्वेश्चन जितने क्वेश्चन पुटअप किए हैं, सभी के आंसर आ गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। ये होता है पढ़ाने का कुछ तरीका फ्रेंड्स। ठीक है, और आप क्या करेंगे, शाम पट पर इसको अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देंगे कि बच्चों अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालिए, ये सारी चीज़ें लिखिए। पुनरावृत्ति प्रश्न है, ये आपको हाँ, ये आपको होमवर्क भी दे सकते हैं कि बच्चों ये आपका होमवर्क है और ये आपको घर से करके लाना है। ऐसा ऐसा आपको होमवर्क गृह कार्य ये आपका हो गया बच्चों। ठीक है, 2 से 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि होमवर्क देने से पहले आपको होमवर्क आपने दे दिया, फिर आपको पूरे क्लास में 1-2 राउंड लगाने भी हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन होमवर्क लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, कौन कॉपी लेके आया है, कौन कॉपी लेके नहीं आया। उसी अकॉर्डिंग आपको सब पे देखना भी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। होमवर्क देख के ही आप क्लास से बाहर आउट होंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो ये सारी चीज़ें होंगी फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं, आपको कैसा सेशन लगा। हाँ, लास्ट में नीचे आप यहाँ पे ये भी लिख देंगे, छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, ये आपको कॉपी में लेसन प्लान वाली फाइल में लिखना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।